प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, कैदी और कोकिला की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, आइए कैदी और कोकिला नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के साथ कवि को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। आधी रात के समय किसी कोयल की कूकने की आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी। इसलिए वह भी आधी रात को चीख उठी थी। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी काली कोयल को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो, कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो। तुम अपनी बात पूरी तरह से एक साथ क्यों नहीं कह पाती, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, बोलो तो कि तुम अपने साथ किसका संदेश लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। प्यारे बच्चों, आगे कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में चाक डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि मुझे तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद कर दिया गया है, जहां डाकू चोर बटमार यात्रियों को लूटने वाले ठग। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मुझे तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद कर दिया गया है, जहां डाकू चोर और बटमार अर्थात राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच में मुझे कैद कर दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना भी नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। वे न हमें जीने देते हैं और न मरने देते हैं, हम बस तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। हिम कर चंद्रमा निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कोयल को सखी के रूप में संबोधित करते हुए चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी अब निराश कर चला गया है। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई है, तुम्हारे जागने की वजह क्या है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लगभग वही मिलता जुलता लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, अरे कोयल तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी? क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है? तू बता तो सही कि क्या बात है। अगला पैरा देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, आगे कोयल को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तेरा क्या लुट गया है, जो तुझे किसने लूट लिया है? तू आधी रात को भी जाग रही है। ऐसे लगता है जैसे मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। हे प्यारी कोयल, तुझे देखकर, तुझे आधी रात को चीखते कूकते देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी कोमल शान शौकत की रखवाली करने वाली तुम। बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम बावली हो गई हो? प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली। तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो, जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी थी? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो? दावानल होता है जंगल की आग। प्यारे बच्चों, कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, तुम जंगल में लगी किस आग की लपटें देख रही थी? अर्थात तुझे जंगल में लगी आग की कौन सी लपटें दिखाई दी थी? तुम बताओ तो सही। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में आग ऐसी कौन सी, जंगल में आग की ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात में जागना पड़ा, आधी रात में पीड़ा के साथ कूकना पड़ा। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियाँ, क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक च्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने कैदियों को कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों की ओर संकेत किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हे कोयल, क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा मुझे जेल में पहनाए हुए जंजीरों रूपी गहनों को देख नहीं सकती? ये हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। हे प्यारी कोयल, यह हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि यह तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम देख नहीं रही हो अंग्रेजी शासकों के द्वारा मुझे जेल में पहनाए हुए जंजीरों के जो गहने हैं, क्या इनको तुम देख नहीं रही हो? यह हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाए गए गहने हैं, और इन हथकड़ियों की हम भारतीयों के दिलों में गहनों से कम कीमत नहीं है। हम इन हथकड़ियों को अपने गहने ही मानते हैं। कोल्हू का चरक च्यों जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। प्यारे बच्चों, आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब हम कोल्हू चलाते हैं, अंग्रेज जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कोल्हू चलाने के लिए कहते हैं, और वो जब कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू के द्वारा तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चरक चों की आवाज़ ही हमें जीवन की तान लगती है, उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। आगे कहते हैं, हम ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। आगे, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आगे कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर, जुआ लगाकर चूना आदि पीसता हूँ, और मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि ऐसा करके, अर्थात जुए के द्वारा मोट को जब खींचता हूँ तो ऐसा लगता है
कि जैसे मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, अर्थात अंग्रेजों की अकड़ को कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। हे कोयल, दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें। कोयल रूपी मेरी सखी मेरे हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल, तुम बताओ, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे को बींध कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। आगे कहते हैं, पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार विद्रोह के बगावत के बीज क्यों बो रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। प्यारे बच्चों, आइए अगले पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, किस पर है गाली ए आली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को अपनी सखी के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, काली तू रजनी भी काली, तू काले रंग की है। काली कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, तू काले रंग की है और यह रात भी काली है, अंधेरी है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण कार्य भी काले हैं। अर्थात अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार करके काले कारनामे ही करते हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं तथा सारे वातावरण में भी निराशा भरी हुई है। मुझे जिस काल कोठरी में बंद किया गया है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मुझे जो टोपी दी गई है वह भी काली है, अर्थात हम कैदियों की टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। जिस लोहे की जंजीरों से हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, वे भी सभी काली ही हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। हे सखी, कारागार के जो पहरेदार हैं, जेल के जो पहरेदार हैं, सर्पिणी जैसी हुंकार भरते रहते हैं। जिस प्रकार घायल सर्पिणी हुंकार भरती है, उसी प्रकार इस कारागार के जो पहरेदार हैं वो भी पल पल हुंकार भरते दिखाई देते हैं। हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां ही देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। उसके बाद इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो।
आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद करने की मदमाती इच्छा जागृत होती है। जो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम है, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है, इस काले संकट सागर पर, गुलामी रूपी काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद कराने की मदमाती इच्छा जागृत हो रही है। हे कोयल, तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात क्यों गा रही हो, सब दिशाओं में कूक कूक कर फैला रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। प्यारे बच्चों, आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्यारे बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी कारागार की पीड़ा से पीड़ित है। वह चाहकर भी अपने सुख दुख को प्रकट नहीं कर सकता। कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अपने कैदी जीवन और कोकिल के स्वच्छंद जीवन की तुलना करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोकिल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, पर मुझे तो यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है, जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तुम सारे आकाश में उड़ सकती हो, तुम सारे आकाश में उड़ते फिरते हो, मौज मनाते हो, संचरण करते हो, पर मेरा संसार तो मात्र 10 फुट की काल कोठरी तक ही सीमित हो गया है। अर्थात हम भारतीयों को 10 बाई 10 के कमरे में 10 बाई 10 की काल कोठरी में ही जकड़ दिया गया है, इसके बाहर हम नहीं निकल सकते। लेकिन तू तो जहाँ तक तेरा मन चाहे वहाँ तक उड़ान भर सकती है। यहाँ कवि अपने कैदी जीवन की कोकिल के स्वच्छंद जीवन के साथ तुलना करते हैं। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। हे कोयल, जब तू कूकती है तो सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं और वाह वाह कह उठते हैं। लेकिन जब मैं दुख से भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है, अर्थात हमें जी भरकर रोने भी नहीं दिया जाता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, जरा तू अपनी और मेरी विषमता को देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम अपनी और मेरी विषमता को देखो, कितना बड़ा अंतर है। तुम स्वच्छंद संसार में विचरण करती हो और मुझे 10 फुट की काल कोठरी में कैद कर दिया गया है। तुम्हारी कूक वाह वाह कहलाती है, गीत कहलाती है, और हमें रोना भी नसीब नहीं है। आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं। हे कोयल, मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं। अरे कोकिल,
तुम मुझे बताओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। अरे कोकिल जरा तुम बोलो तो सही। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं। अरे कोकिल तुम मुझे बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। अरे कोकिल बोलो तो, जरा तुम कुछ बोलो तो सही। प्यारे बच्चों, यह थी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कैदी और कोकिला, जिसे उन्होंने अपने कैदी जीवन के दौरान लिखा था। प्यारे बच्चों, कवि की यह कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करने हेतु लिखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रितानी शासन ने क्रूरता का जो व्यवहार किया, उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्र में पीस डालने का प्रयत्न किया था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। कोकिल जब आधी रात में कूकती है, तब कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी और मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी थी। कवि कोकिल से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है, वह किसका संदेश लाई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बटमार आदि के लिए बनाई गई जेलों में कैद कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर तरह तरह के अत्याचार ढाते थे। क्या कोकिल भी स्वयं को कैदी जैसा अनुभव करती थी? अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ कर रख दिया था। उन्हें बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कवि की काल कोठरी काली थी, टोपी काली थी, कंबल काला था। पहरेदारों की जो हुंकार थी वह भी नागों के समान काली ही थी। कवि का संसार बस 10 फुट की काल कोठरी थी, जहाँ उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट ही कष्ट थे, पर फिर भी गांधी जी के आह्वान पर देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न तो करना ही था। प्यारे बच्चों, यह थी कैदी और कोकिला, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कैदी और कोकिला की सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि कोरोना काल में विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।